So hey guys, hello everyone, welcome to my channel. I am Pinky and today we are going to discuss our chapter number 8 that is decimals. आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर डेसिमल्स को। डेसिमल्स के बारे में जानेंगे कि डेसिमल्स होते क्या हैं, कैसे हम इन डेसिमल्स का यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में, क्या कुछ होता है कि जब हम डेसिमल्स को ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल अबाउट डेसिमल। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद द फर्स्ट टॉपिक। सो सबसे पहले बात करते हैं डेसिमल्स की, डेसिमल्स होते क्या हैं। डेसिमल्स की बात करें तो आपने वैल्यूज देखी होंगी लाइक दिस, जो नंबर्स के बीच में एक डॉट होता है, ये पॉइंट है, इसे ही हम कहते हैं डेसिमल। व्हाट इट इज? डेसिमल। ये डेसिमल है और जो डेसिमल के लेफ्ट साइड की वैल्यूज हैं वो वैल्यूज होती हैं होल नंबर पार्ट। क्या होता है? होल नंबर पार्ट। मींस ये वैल्यू कंप्लीट है, होल वैल्यू है। और जो पॉइंट के बाद की वैल्यू होती है, जो राइट साइड में होती है, ये होती है फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या होती है ये? फ्रैक्शनल वैल्यू कह लें या फ्रैक्शनल पार्ट। ये कंप्लीट वैल्यू होती है और ये पार्ट होता है, मींस ये कंप्लीट ना होके उसका कुछ पार्ट, जो कि हमने फ्रैक्शंस में पढ़ा था। हम फ्रैक्शंस में क्या करते थे? किसी भी होल ऑब्जेक्ट का हम पार्ट बताते थे इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। मीन्स वो कंप्लीट ना होके उसका कुछ हिस्सा होती थी होल वैल्यू का, तो हम उसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिखाते थे। यहां सेम हम क्या करते हैं, होल नंबर के बाद जो ये डॉट है, डेसिमल है, उसके बाद की जो ये वैल्यू है, नंबर है, यही फ्रैक्शनल पार्ट है इन टर्म्स ऑफ नंबर। हम इसे नंबर के फॉर्म में अटैच करते हैं होल वैल्यूज के साथ। वहां पे हम फ्रैक्शनल जो वैल्यूज थी उसमें कैसे शो करते थे? मीन्स ये हमारा होल नंबर है और उसके साथ 3/4 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट था। इसी को अगर हम डेसिमल के फॉर्म में शो करें तो ये क्या हो जाएगा? होल नंबर डॉट जो ये फ्रैक्शनल पार्ट है 3/4, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 75। ये आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि 75 कैसे है, बट अभी पॉइंट क्या है कि हमने इसको, जो हमने फ्रैक्शन पार्ट में भी देखा था कि 3/4 जो ये होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट था, उसको हमने डेसिमल्स की फॉर्म में कैसे लिखा? 2.75। आपने काफी जगह देखा होगा जो वैल्यूज होती है, लेंथ्स होती हैं, वेट्स होते हैं, उसमें पॉइंट का यूज होता है। वो पॉइंट सेम है, मीन्स उसके पहले जो लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है वो होल वैल्यू होती है और उसके जो राइट साइड की वैल्यू होती है वो पार्ट होती है उस होल वैल्यू का, मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट होता है। सो दिस इज डेसिमल। प्लेस वैल्यूज की बात करते हैं डेसिमल्स में। आपने नंबर्स देखे हैं लाइक 92357.285, ये आपने कोई वैल्यू ले ली। सो आपने जो प्लेस वैल्यूज थी, आपने जब पढ़ा था तो प्लेस वैल्यू में आप क्या देखते थे? दिस इज डेसिमल, ये तो हमारा डेसिमल है। ये क्या है? होल वैल्यू। तो होल वैल्यू में हमने क्या देखा था कि वैल्यूज कैसे होती है। सपोज अगर ये पॉइंट के बाद का पार्ट नहीं होता तो हम इसे क्या कहते हैं? वंस, दिस इज टेंस, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, सो ऑन। सो वंस क्या होता था? 1 प्लेस वैल्यू, ये 10, दिस इज 100, दिस इज 1000, 10,000 एंड सो ऑन। सो डेसिमल के बाद की जो प्लेस वैल्यू है इनका भी तो कुछ होगा। सो दिस इज व्हाट? दिस इज 10th। ये क्या होती है? 10th। इसे हम कहते हैं, जो डेसिमल के जस्ट बाद जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 10th। वो किसके बराबर होती है? 1/10। दैट मीन्स 2 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट। जो फ्रैक्शन में हम 2/10 लिखेंगे वो सेम है। आउट ऑफ 10 पार्ट्स 2 पार्ट्स आर कंसीडर्ड। वन जो बेस 10 के साथ जो फ्रैक्शन होते हैं उनसे हम जस्ट डॉट के बाद
शो करते हैं। देन जो सेकंड आएगी वो क्या हो जाएगी, 100th। 100th किसके बराबर होगी, 1/100, मीन्स आउट ऑफ 100 पार्ट 8 पार्ट। ओके, देन 1000 and it is equal to 1/1000 and so on, 10,000 then lakh। तो जैसे जैसे डेसिमल के राइट साइड हम मूव करेंगे उनकी प्लेस वैल्यू इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे। मींस वो पार्ट्स में होगी और वो पार्ट्स कैसे हैं, 10 बेस 10 की फॉर्म के। मींस 10 1/10 1/100 1/1000 1/10,000 एंड सो ऑन। सो ये जितने भी फ्रैक्शन है ये किसके बेस के साथ होंगे, 10 बेस के साथ होंगे। सो हमने क्या देखा, जो डेसिमल के लेफ्ट साइड की वैल्यू होती है वो कंप्लीट वैल्यू होती है, होल वैल्यू होती है, और डेसिमल के राइट साइड की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, पार्ट्स में होती है। आगे हम और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इन डेसिमल्स को चेंज करते हैं फ्रैक्शन में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। So now we will discuss about decimal to fraction conversion, कि जो हमारी डेसिमल्स की वैल्यू है कैसे हम उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। मींस हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगी तभी तो हम ये कन्वर्जन कर पाएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स डिस्कस डेसिमल टू फ्रैक्शन। सपोज आपके पास वैल्यू है 0.7 डेसिमल, उसके बाद एक वैल्यू है 7। सो इट इज व्हाट, 10th प्लेस वैल्यू दैट इज 1/10। सो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, 7 पार्ट आउट ऑफ 10 पार्ट्स। डेसिमल के जस्ट बाद जो वैल्यू होती है वो कितनी वैल्यू होती है, आउट ऑफ 10 पार्ट्स। सो यहां पे हम क्या कह देंगे इसे, डेसिमल की फॉर्म में 7 आउट ऑफ 10 इट इज इक्वल टू 7/10। ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, मींस 10 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स कंसीडर करे हैं। हमने डेसिमल को चेंज किया फ्रैक्शन में, क्या, डेसिमल को चेंज किया फ्रैक्शन में। दैट मींस कि अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आप सिंपली उसे फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या कैसे कन्वर्ट करोगे, उस डेसिमल को हटा के आप नीचे 10 कर दोगे, डेसिमल को हटा के जस्ट 10 कर दोगे, बिकॉज ये क्या है, 10th है, प्लेस वैल्यू 10th है, आउट ऑफ 10 पार्ट्स है। सो हम इसे क्या करेंगे, 7/10। हमने क्या किया, इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब आपके पास सपोज 2 डिजिट्स है, लाइक 25। तो ये क्या थी, 10th वैल्यू थी और ये 100th वैल्यू थी। तो हम इसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। दिस इज 10th, 1/10th वैल्यू है, और ये क्या है, 100th, 1/100 वैल्यू है ये। तो हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, होल पार्ट क्या है, पॉइंट के आगे, पॉइंट के आगे कुछ नहीं है तो हम इसे सिंपली 0 कर सकते हैं। होल पार्ट वैल्यू क्या है, 0, कोई कंप्लीट वैल्यू नहीं है। देन आफ्टर पॉइंट ये क्या है, 2 आउट ऑफ 10 पार्ट, 2 आउट ऑफ 10 पार्ट। सो हम इसे कैसे चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, 2/10, जस्ट पॉइंट के बाद है तो इसे 1/10 होता है ये। सो 2/10 आउट ऑफ 10 पार्ट्स 2 पार्ट। देन ये 5 क्या है, 100th वैल्यू, आउट ऑफ 100 पार्ट 5 पार्ट्स आर देयर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 5 आउट ऑफ 100, 5 आउट ऑफ 100। 2 डिजिट्स थी तो इसको हमने रिमूव करके इसके नीचे 2 0 लगा दिए। एक थी पॉइंट के जस्ट बाद, हटा के हमने नीचे 0 लगा दिया, 1 0 मीन्स 10 हो गया। सो हम ऐसे जो डेसिमल है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं एंड देन हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, अब आपको पता है हमें क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन की में चेंज करना है। ये तो 0 इसे हटा देंगे। अब इसे क्या करेंगे, 10 को ऊपर नीचे 10 से करेंगे ताकि हमारा बेस 100 हो जाए और हम इसे ऐड कर सके, प्लस 5/100। ये क्या हो गया,
20/100 प्लस 5/100 ऐड कर देंगे, बेस 100 डिनोमिनेटर 100 हो गया, 20 प्लस 5 दैट इज 25/100। आउट ऑफ 100 पार्ट्स 25 पार्ट्स आर देयर। तो हमने क्या किया, अब इसे चेंज कर दिया फ्रैक्शन में। इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ये 1/4 भी हो जाएगा। सो अब हमने क्या किया, इस डेसिमल फॉर्म को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर दिया। सो दिस इज हाउ वी चेंज डेसिमल वैल्यूज इन फ्रैक्शनल फॉर्म। हमने क्या किया, डेसिमल वैल्यू को फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज कर दिया। सो ये 0.25 किसके बराबर है, 1/4 मीन्स आउट ऑफ 4 पार्ट्स 1 पार्ट। सेम एज लाइक अगर ये सर्कल एक होल वैल्यू है तो 4 पार्ट किए तो उसका 1 पार्ट। दिस इज 0.25 इजंट इट। हमने क्या शो कर दिया कि ये जो 4th पार्ट है किसी का, ये किसके बराबर हो गया, 0.25। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रैक्शन टू डेसिमल। हमने डेसिमल्स को तो फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना देखा, बट व्हाट इफ कि हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है और उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सपोज आपके पास फ्रैक्शन है 2/10, ये आपकी फ्रैक्शन फॉर्म है, मींस आउट ऑफ 10 पार्ट्स 2 पार्ट आर कंसीडर। तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आपने देखा था कि जो डेसिमल के जस्ट बाद की जो प्लेस वैल्यू थी वो क्या थी, 1/10, मींस आउट ऑफ 10 पार्ट जो यहाँ पे जो डिजिट दी गई है उतने ही पार्ट। सो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, मींस 0.2 आउट ऑफ 10 पार्ट, ये क्या हो गई, डेसिमल के जस्ट बाद 1/10 वैल्यू होती है ये। सो आउट ऑफ 10 पार्ट 2 पार्ट्स आर देयर, जो कि इस फ्रैक्शन के बराबर हो गया। सो हमने क्या किया, इसे डेसिमल्स की फॉर्म में 2/10 को डेसिमल की फॉर्म में चेंज कर दिया। दैट मीन्स जो कोई भी फ्रैक्शन होगा विद बेस 10 विद डिनोमिनेटर 10 उसको हम जस्ट पॉइंट लगा के लिख देंगे, या फिर जो ये 10 है उसको जस्ट एक डिजिट आगे पॉइंट रख देंगे। ये हो गया। सब सेम एज कोई भी हो लाइक 0.4 तो हम उसे क्या लिख देंगे, सॉरी 4/10 है, सो बेस 10 है उसे हम लिख देंगे 0.4। बेस 10 के साथ इट इज इक्वल टू 0.7, मीन्स नीचे डिनोमिनेटर में 10 है तो जस्ट उसके आगे हम पॉइंट लगा देंगे, वो डेसिमल फॉर्म में वैल्यू आ गई। अगर आपके पास बेस क्या हो जाए, 100 हो जाए, अब क्या हो गया हमारे पास बेस 100, तो हमने देखा था डेसिमल के जस्ट बाद 1/10 होती है और उसके बाद जो सेकंड प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 1/100। क्या होती है, 1/100। दैट मीन्स 2/100 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.02। 0.02 मीन्स कितनी है, 2 डिजिट्स के पहले डेसिमल है तो हम उसे क्या कहेंगे, 1 2। तो ये क्या है, दिस इज 1/100। आउट ऑफ 100 पार्ट 2 पार्ट्स आर देयर। 10 पार्ट्स के अकॉर्डिंग कोई और नहीं, जस्ट 2 पार्ट्स हैं तो हम यहां पे 2 लिखेंगे। अगर यहीं पे 32 हो जाता तो हम यहां पे क्या लिख देते, 32। 100 पार्ट्स की बात हो गई तो 2 प्लेसेस आ जाएंगे डेसिमल के बाद और हम क्या लिख देते, 32। पर यहां पे क्या है, जस्ट 2 पार्ट्स है 100 में से, तो हम यहां पे क्या कर देंगे, 0। ओनली 2 पार्ट्स आउट ऑफ 100 पार्ट्स। तो जब भी बेस 100 होगा तो हम क्या करेंगे, जस्ट उस नंबर के आगे एक 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। क्या कर देंगे, एक 0 लगा के पॉइंट लगा देंगे। और कोई नंबर लगा लीजिए आप, 75/100। 75/100 है तो बेस 100 हो गया, तो हमें क्या करना है, पॉइंट उसके बाद 2 डिजिट्स आएंगे बिकॉज 100 वैल्यू तक जाएगी। अब यहां पे क्या है, 2 डिजिट्स, दैट इज 75। मीन्स बेस 10 होगा तो आप बेस 10 होगा तो डेसिमल के जस्ट बाद एक प्लेस आएगी। बेस 100 होगा तो डेसिमल के बाद
दो प्लेसेस आ जाएंगी। और बेस 1000 हो गया, बेस अगर 1000 हो गया तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस क्रिएट करेंगे। और उसके बाद कितने पार्ट्स हैं, 35। तो यहां पे हमने 35 लिख दिया, ये प्लेस खाली है तो हमने यहाँ पे 0 रख दिया। तो ये क्या हो गया, 0.035, दैट इज 35 पार्ट्स आउट ऑफ 1000 पार्ट, बिकॉज ये क्या है, 1/1000th वैल्यू, 1/1000th वैल्यू। सो 1000 पार्ट्स में से 35 पार्ट्स। बेसिकली हम क्या चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब बेस 10 होगा तो हम उस वैल्यू के आगे एक पॉइंट लगा देंगे, बेस 100 है तो हम 2 डिजिट्स के आगे पॉइंट लगाएंगे, बेस 1000 है तो हम 3 डिजिट्स के आगे डॉट लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे 35 था, 2 ही डिजिट थी तो हमने एक 0 लगाया फिर डॉट लगाया, बिकॉज हमें 3 डिजिट्स के आगे डेसिमल लगाना है। ऐसे ही अगर 4/10,000 कर लीजिए आप, तो अब क्या करेंगे, नीचे क्या है 10,000, आपको क्या करना होगा, ये 10th होता है, 100th, 1000th, 10,000, दिस इज व्हाट 1/10,000, यही होता है। तो हमने क्या किया, बेस पॉइंट डेसिमल के जस्ट बाद 4 प्लेसेस क्रिएट करी। अब 4 लिखना है, यहां पे 4 आ गया, बिकॉज 4 आउट ऑफ 10,000 वैल्यू, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस प्लेस पे 4 आ गया। अब ये बाकी प्लेसेस खाली है तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। अगर यहाँ पे 34 होता तो 10,000th वैल्यू में 34 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 हो जाता, 34 पार्ट्स आउट ऑफ 10,000th पार्ट। ऐसे ही अगर 934 आउट ऑफ 10,000 होता तो यहां पे 934 और उसके आगे एक 0, देन पॉइंट डेसिमल। जितने 0 है उतने ही डिजिट्स के पहले हम डेसिमल लगा देंगे। अगर नंबर छोटा है तो 0 लगा के हम डेसिमल लगाएंगे, बट ये नहीं कि डेसिमल पहले लगा दिया। 4 zeros है, 4 डिजिट्स के बाद डॉट, 3 zeros है, 3 डिजिट्स के पहले डॉट, 2 है तो 2 डिजिट्स के पहले डॉट, 1 है तो 1 के पहले डॉट। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। ये तो हो गया कि जो डेसिमल जो फ्रैक्शन थे उनका बेस 10, 100, 1000, 10,000 है। तब व्हाट इफ अगर 10 या 10 बेस की जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो ना हो, तब सो हमने देखा फ्रैक्शन को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया जब बेस 10 या फिर 100, 10,000 इस फॉर्म में, मींस 10 बेस वैल्यू पे था। लाइक हमने 2/10 किया 0.2, हमने 25/100 किया 0.25, हमने 75/1000 किया 0.075 एंड सो ऑन। हमने 10 बेस 100, 1000 जब डिनोमिनेटर में था तो हमने उन्हें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अगर हमारे पास फ्रैक्शन हो लाइक 4/5 या फिर 3/2, तो हम इन्हें कैसे कन्वर्ट करेंगे? हमें क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में आने के लिए हमने प्लेस वैल्यूज में देखा था कि डेसिमल के जस्ट बाद 1/10 होता है, उसके बाद 100th होता है, 1000th होता है, इस तरीके से वैल्यूज होती है। आउट ऑफ 10 पार्ट, आउट ऑफ 100 पार्ट, आउट ऑफ 1000 पार्ट। तो हमें जो अदर फ्रैक्शंस है उनको भी क्या करना होगा, इन्हीं बेस में चेंज करना होगा। मींस आउट ऑफ 10 पार्ट इनका जो डिनोमिनेटर है उन्हें 10, 100, 1000, 10,000 इस फॉर्म में चेंज करना होगा ताकि हम उसे डेसिमल फॉर्म्स में लिख सकें। सो 4/5 है, ये 5 है, इसे 10 कर सकते हैं हम। क्या करेंगे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म क्या आ जाएगी, 8/10। नाउ वी कैन राइट इट एज 0.8। क्या लिख दिया हमने इसे, 0.8। हमने 4/5 को क्या लिख दिया, 0.8।
फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया। दिस इज 3/2। सो हम क्या करेंगे, इसे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 15 बाय व्हाट 10, 15 बाय 10। तो अब इस 10 को 1/10 पार्ट है, तो यानी एक डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा। तो ये कैसे चेंज हो जाएगा, 1 डिजिट के आगे, दैट मीन्स 5 से पहले पॉइंट लग जाएगा, 5 से पहले पॉइंट लग जाएगा 1.5। अगर हम इसे और आगे मॉडिफाई करके देखें, लाइक 4/25 है, 4/25 है, तो हम अब इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, 10 में तो नहीं करेंगे, हम इसे 100 में चेंज कर सकते हैं। लाइक 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 16/100, 16/100। तो ये अब नीचे क्या है, 100 पार्ट, दैट मीन्स 2 डिजिट के पहले डॉट लगेगा। सो 1 और 2, तो क्या हो गया 0.16। हमने इसे डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया। जो ये हमारा फ्रैक्शन था 4/25, उसको हमने किस में चेंज कर दिया, डेसिमल फॉर्म में, दैट इज 0.16। सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल फॉर्म। अब कुछ बेस ऐसे भी है जिन्हें हम कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, लाइक 3/7। सो 7 को हम 10, 100 या फिर 1000 के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, तो फिर हम सिंपल इनका डिवीजन करेंगे। जो हमारा डिवीजन का प्रोसेस है, लाइक दिस, हम उसको डिवीजन फॉलो करेंगे। लाइक पॉइंट लगाया 0, देन 7 4 28, 2, देन अगेन 0। और ये प्रोसेस जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उसके थ्रू हम इनका डेसिमल फॉर्म फाइंड आउट करेंगे। सो दिस इज द वे टू फाइंड द डेसिमल फॉर्म फ्रॉम द फ्रैक्शनल वैल्यूज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। हम देखेंगे कि हम डेसिमल नंबर्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं। मीन्स हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा डेसिमल नंबर है, जो वैल्यू है वो बड़ी है या छोटी है। लाइक हमारे पास एग्जांपल है 19.25 एंड 25.31। ये दोनों क्या है, डेसिमल नंबर्स हैं, 19.25, 25.31। सो हम इन्हें कंपेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो ये होल वैल्यू है ये क्या है 19 और ये होल वैल्यू है 25। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको देख के पता चल रहा है कि होल वैल्यू 25 ज्यादा है, 19, 20, 21, 22, 23, 25 लाइक दिस। सो 25 क्या है वैल्यू, ऑफ कोर्स ज्यादा है। तो डेसिमल कुछ भी हो पीछे, होल पार्ट ही बड़ा है तो वैल्यू तो टोटल बड़ी होगी ही। सो सबसे पहले हम करते हैं कंपेयर किसको, होल नंबर वैल्यूज को। जो डेसिमल के पहले जो वैल्यू दी गई है हम उसे कंपेयर करेंगे। आपने जो कंपैरिजन आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी कंपैरिजन किया था वैल्यूज का, तो उसमें हमने होल जो नंबर था उसी का कंपैरिजन किया था कि कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। सो 25 इज ग्रेटर देन 19 ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे हमें डेसिमल पार्ट पे जाने की जरूरत ही नहीं है, जो हमारा होल पार्ट था उसी से देख के हमें पता चल गया कि दिस वैल्यू इज मोर देन दिस वैल्यू। नाउ सेकेंड पार्ट, कि अगर आपकी जो होल वैल्यू है वो सेम रहे, लाइक यहाँ पे हमने ले लिया 30 से 19.37 और यहाँ पे लेंगे हम 19.55, ये हमने ले लिया। तो यहाँ पे जो होल वैल्यू है डेसिमल से पहले 19 सेम है। सो अब उसके बिहाफ पे तो हम नहीं बता सकते कौन सी वैल्यू बड़ी या छोटी है। सो हम क्या करेंगे, डेसिमल के बाद की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे डेसिमल के जस्ट बाद 1/10 जो होती है ये क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस। यहाँ पे जो 1/10 वैल्यू है ये क्या शो कर रही है, दिस वैल्यू, दिस इज 5 आउट ऑफ 10, ये क्या है 5 आउट ऑफ 10। और ये वैल्यू है ये क्या शो कर रही है, दिस इज 3 आउट ऑफ 10।
सो हम इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करेंगे। आपको पता है ये लाइक फ्रैक्शन हो गए, 10 पार्ट्स में से 5 पार्ट, 10 पार्ट्स में से 3 पार्ट। देन आपको पता चल गया कि ये वैल्यू ज्यादा है, तो हम आगे डिजिट्स पे जाएंगे ही नहीं। ये वैल्यू 19.55 इज ग्रेटर देन 37 हो गया। अब अगर आगे हम और बढ़ते हैं, लाइक 19 पॉइंट यहां पे हमने लिया था 37, और अगर हम ले ले 19.32, हमने अब ये डेसिमल वैल्यूज ले ली, तो अब क्या होल पार्ट सेम है, डेसिमल के जस्ट बाद 3 है, यहां पे भी 3 है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। ये क्या है 7, ये क्या है 2। सो दिस इज 7/100, 100th वैल्यू है ये, और ये क्या हो जाएगी 2/100। नाउ दिस इज 2 आउट ऑफ 100, 100 पार्ट्स में से 2 पार्ट, और ये 100 पार्ट्स में से 7 पार्ट। दैट मीन्स दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल नंबर को कंपेयर करेंगे। अगर वो सेम है, अगर वो सेम नहीं है तो ऑफ कोर्स उनके अकॉर्डिंग हम बता देंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है या छोटी है। इफ द होल नंबर वैल्यू इज सेम, देन हम डेसिमल के जस्ट बाद की डिजिट को कंपेयर करेंगे। जो डिजिट बड़ी होगी वही बड़ा नंबर होगा। अगर वो दोनों भी सेम है तो हम नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे, दैट इज 100th पार्ट पे जाएंगे। वो भी सेम होगी तो हम 1000th पार्ट पे जाएंगे, और ऐसे ही मूव करते जाएंगे। मीन्स हम डेसिमल के इस साइड जो डिजिट्स हैं उनको कंपेयर करते हुए चलेंगे। जो भी बड़ी होगी वही नंबर बड़ा होगा। We have discussed about conversion of fraction into decimal and decimal into fraction. हमने conversion तो देखा, decimals के बारे में जाना, उनका conversion देखा। अब हम बात करते हैं decimals से money। कैसे हम decimals का यूज करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, जो हम मनी का ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें। आपने काफी बार जब भी आप सुपरमार्केट गए होंगे तो आपने बिल देखा होगा, तो उसमें वैल्यूज कैसी आती है, पॉइंट्स के फॉर्म में आती है, लाइक 111.25 या फिर 92.32। देखा होगा आपने बिल्स में कि पॉइंट होता है, डेसिमल होता है। तो क्या होता है, आपको पता है कि मनी क्या होती है, रुपीज में होती है। रुपीज में होती है 1 रुपी। 1 रुपी इज इक्वल टू व्हाट, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। व्हाट, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। हमने ये देखा था कि डेसिमल से पहले वाली वैल्यू क्या होती है, होल वैल्यू। दैट मीन्स ये रुपीज है, ये क्या है रुपीज। और डेसिमल के बाद की वैल्यू क्या होती थी, फ्रैक्शनल पार्ट। मीन्स 1 रुपी ना होके वो क्या होंगे, पैसे के फॉर्म में होंगे। उसकी जो छोटी यूनिट होती है उस टर्म्स में होते हैं। दैट मीन्स दिस इज 111 रुपी .25 पैसे। ये क्या हो गए, पैसे। ये फ्रैक्शन है, ये क्या है 25 पैसे। मीन्स हमने क्या देखा था, 1 रुपी हो जाता, 100 पैसे होते तो 1 रुपी हो जाता। अगर ये 25 की जगह 100 हो जाता तो यहाँ पे 112 हो जाता, यहाँ पे +1 हो जाता। बट ये क्या है, फ्रैक्शन है, कंप्लीट रुपी नहीं बन पाया। इट इज 25 पैसे। ये क्या है 32 पैसे। अगर ये 100 पैसे हो जाता तो यहाँ पे 92 की जगह 93 हो जाता। तो जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है वो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, मीन्स पार्ट होता है। यहाँ पे 1 रुपी, मनी के केस में 1 रुपी इज 100 पैसे। सो 100 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1 रुपी, 1 रुपी, या फिर 1 पैसा क्या होगा, यूनिटरी मेथड के अकॉर्डिंग 1 रुपी इज 1/100 रुपी। 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। एक पैसे को हम कैसे लिखेंगे, 1/100। अब 1/100 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 डिजिट्स के बाद डॉट, यहां पे 1 है, दैट मीन्स 01।
सो वन पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं? 0.01। क्या हो गया? 1 पैसा इज इक्वल टू 0.01। ऐसे ही हम फ्रॉम 1 पैसा टू 100 पैसा, 100 पैसा होते ही तो वो 1 रुपये में कन्वर्ट होके आगे चला जाएगा होल पार्ट में। 1 पैसा टू 99 पैसा तक हम क्या करेंगे? उसे ऐसे डेसिमल फॉर्म में चेंज कर देंगे। लाइक आप बात करें 32 पैसा, क्या है 32 पैसा, दिस इज 32 पैसा। अब आप इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आपको पता है कि पैसा 1 पैसा इज इक्वल टू व्हाट? 1/100 रुपी। सो इसे क्या लिख देंगे? 1 पैसा, यहां पे हम लिखेंगे 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 रुपी। सो 32 पैसे को हम कैसे लिख सकते हैं? इट इज 32/100 रुपी। जो पैसा है उसे रुपी में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे। छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाना है, मींस पैसे से रुपी में जाना है, तो हम डिवीजन करते हैं। ओके, जब छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाते हैं तो हम डिवीजन करते हैं, और जब हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यूज में जाते हैं तो हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मींस अगर हम ये फाइंड आउट करें कि 1 रुपये में कितने पैसे हैं, तो 1 रुपये इज इक्वल टू 100 पैसा। हमने 1 को 100 से मल्टीप्लाई किया और हम स्मॉलर यूनिट में चले गए। यहाँ पे छोटी से बड़ी में जाना है तो डिवीजन, मीन्स हमेशा ये चीज देखना, दिस इज बिगर वैल्यू एंड दिस इज स्मॉलर। सो बिगर से स्मॉलर में जाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और स्मॉलर से बिगर जाने में हम डिवीजन करते हैं। ये रूल होता है। सो 32 पैसा स्मॉलर यूनिट से बड़ी यूनिट में जाने के लिए हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। 32/100 रुपी हो गया। अब नीचे क्या है? 100 है, तो हम क्या करेंगे? 100 पार्ट हो गया, मीन्स आउट ऑफ 100 पार्ट, तो ये क्या हो गया? डेसिमल फॉर्म में 2 प्लेसेस आ जाएंगे। दिस इज, यहाँ पे क्या है? 32, सो 0.32 रुपी आ जाएगा। 32 पैसे को हम कैसे लिखेंगे? 0.32 रुपी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेसिमल्स इन लेंथ। लेंथ में हम देखते हैं डेसिमल्स का यूज कैसे होता है। आपको पता है जो लेंथ की यूनिट्स होती हैं, लाइक किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये डिफरेंट लेंथ होती हैं। सो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है? किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1000 मीटर के। अगर हम मीटर की बात करें तो 1 मीटर क्या हो गया? 1/1000 किलोमीटर। मीन्स मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो हम 1/1000 करेंगे, चेंज हो जाएगा। मीन्स बड़ी से छोटी यूनिट में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो गया, और छोटी से बड़ी में जा रहे हैं तो हम डिवीजन करते हैं। सो मीटर को अगर हमें किलोमीटर के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे? हम 1/1000 से उसे डिवाइड कर देंगे। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास कोई डिस्टेंस है लाइक 32 किलोमीटर एंड 25 मीटर, आपको 32 किलोमीटर और 25 मीटर को एक साथ एक वैल्यू में लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? आपने किलोमीटर के फॉर्म में 32 तो होल वैल्यू लिख दी, पॉइंट। अब जो आपकी जो मीटर की वैल्यू है, जो मीटर के फॉर्म में है, जो कि किलोमीटर नहीं बन पाई, मीटर से किलोमीटर जब बनता, जब ये वैल्यू 25 ना होकर 1000 हो जाती। जब 1000 मीटर होते, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, जब ये 1000 हो जाता तब ये 33 किलोमीटर हो जाता। बट ये 1000 ना होकर 25 रह गया, मींस फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, छोटी वैल्यू है, तो हम इसे किलोमीटर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 मीटर इज 1/1000 किलोमीटर। सो 25 मीटर इज 25/1000 किलोमीटर हो गया। सो इससे हम अगर पॉइंट में करें तो ये 1000 वैल्यू है, तो दैट इज 0.025 वैल्यू हो गई। ये 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा 25, फिर एक डिजिट के लिए हमने 0 लगा दिया एंड देन डेसिमल। ये किसमें चेंज हो गया? 25 मीटर को हमने 0.025 किलोमीटर की फॉर्म में
चेंज कर दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे 32.025 किलोमीटर। हमने क्या किया, इस पूरी वैल्यू को किलोमीटर की फॉर्म में लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा 32 किलोमीटर तो कंप्लीट है, दैट मीन्स ये होल वैल्यू हो गई। उसके बाद क्या होती है किलोमीटर से छोटी यूनिट मीटर, दैट इज 25 मीटर। ये क्या हो गई 25 मीटर हो गई, उसे हमने किलोमीटर की फॉर्म में लिख दिया। सो डेसिमल्स का यूज आया ना लेंथ में, लेंथ की फॉर्म में। अब थोड़ा सा हम छोटी यूनिट्स पे जाते हैं। लाइक हम कोई लेंथ लेते हैं क्लॉथ की, हम जब शॉप पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि कोई लेंथ दे दो क्लॉथ की। लाइक हमने ले लिया 25 मीटर एंड 38 सेंटीमीटर। हमने लेंथ ली है क्लॉथ की 25 मीटर एंड 38 सेंटीमीटर। सो हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर की बात करें सो 1/100 मीटर। रिवर्स होता है, बड़ी से छोटी में मल्टीप्लाई, छोटी से बड़ी में डिवाइड, हो गया। 1 सेंटीमीटर इज 1/100 मीटर। सो यहाँ पे मीटर की फॉर्म में हमने लिखा तो 25 मीटर तो हो गया। अब डेसिमल में हम क्या 38 सेंटीमीटर को मीटर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर। सो 38 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 38/100 मीटर। हमने इसे मीटर की फॉर्म में चेंज कर दिया और इसे क्या है 100, ये 100 है, प्लेस वैल्यू क्या हो गई 100, 1/100 होता था। डेसिमल के जस्ट बाद ये 1/10 होता था और ये 1/100। सो ये हम क्या करेंगे 2 डिजिट्स के बाद, हम 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पे क्या है 38, तो क्या बन गया 0.38 मीटर। हमने क्या किया 38 सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर दिया मीटर में। सो डेसिमल फॉर्म आ गई हमारी। सो हम क्या लिखेंगे इसे 25 मीटर एंड 38 सेंटीमीटर को 25.38 मीटर। ये क्या हो गया होल वैल्यू, मीन्स ये कंप्लीट वैल्यू है, ये मीटर हो गई। और ये जो पॉइंट में है ये कंप्लीट, ये अगर 100 हो जाती तो ये 25 की जगह 26 मीटर हो जाते, बट ये स्मॉलर वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो हमने इसे क्या लिख दिया किसके फॉर्म में लिख दिया डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज हाउ वी यूज डेसिमल्स इन लेंथ। हम लेंथ में डेसिमल्स का इस तरीके से यूज करते हैं कन्वर्जन में। आप स्केल में भी लेते हैं कि आपकी लेंथ लगा लीजिए, एक पेंसिल की लेंथ है आपकी 3.8 सेंटीमीटर, 3.8 सेंटीमीटर है। तो ये 3 सेंटीमीटर कंप्लीट होल वैल्यू तो समझ में आई, पर ये 0.8 क्या है, ये 0.8 होता है 8 मिलीमीटर। 8 क्या है मिलीमीटर, मीन्स 3 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। ये हमने पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्जन किया है। हमने 8 mm को 0.8 में चेंज कर दिया। कैसे किया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर किसके बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर, हो गया। सो 8 मिलीमीटर किसके बराबर हुआ 8 मिलीमीटर इज 8/10 सेंटीमीटर। और इसको हम चेंज करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो 0.8 सेंटीमीटर हो गया। नीचे 10 है तो हम एक डॉट आगे लगा देंगे और डेसिमल फॉर्म में चेंज हो जाएगा। सो ये सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर, हमने ज्वाइन करके क्या लिख दिया 3.8 सेंटीमीटर। सो हम डेसिमल्स को लेंथ में यूज करते हैं। हमारी जो डेसिमल के बाद की वैल्यू होती है वो स्मॉलर यूनिट को डिनोट करती है। मींस जैसे ये सेंटीमीटर है तो ये क्या होगी उससे छोटी यूनिट मिलीमीटर की जो लेंथ है वो। सो उसे हमने शो किया। नाउ डेसिमल इन वेट्स। हमने डेसिमल्स को रुपीज में देखा था, लेंथ में देखा था। अब हम बात करते हैं वेट्स की। आप कभी भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी चीज आप परचेज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट केजीज में हो। लाइक वेट किस किस में हम मेजर करते हैं किलोग्राम में। 1 किलोग्राम इज व्हाट 1000 ग्राम होता है।
और उसके बाद जो 1 ग्राम होता है वो किसमें, मिलीग्राम में भी होता है और छोटी यूनिट्स में भी हम जाते हैं। सो किलोग्राम और ग्राम की ही बात करें, 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। सो अगर हमारे पास 50 ग्राम है तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 50/1000 kg, 50/1000 kg। अब 1000 पार्ट है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, 3 डिजिट्स के पहले डेसिमल 1 2 एंड 3, नीचे 3 zeros है तो डायरेक्टली 3 डिजिट्स के पहले डॉट लग जाएगा। यहाँ पे क्या है 50, सो ये प्लेस खाली हुई तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे 0। सो क्या हो गया 50 ग्राम इज इक्वल टू 0.050 kg। डेसिमल के जस्ट बाद 0 है और उसके बाद कोई वैल्यू है तो ये कंसीडर किया जाता है, बट इस 0 को हम रिमूव कर सकते हैं। कोई भी वैल्यू होती है लाइक 25.350, तो आप डेसिमल के जस्ट बाद जैसे ये वैल्यू है 25 35, तो इसके आगे आप कितने भी 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, और 35 के बाद भी आप जितने चाहे 0 अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं, उससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट हाँ, आप ये नहीं है कि 35 से पहले आप 0 लगा देंगे या 25 के बाद 0 लगा देंगे, नहीं, बिकॉज ये प्लेस वैल्यू कैरी करते हैं। यहाँ पे जस्ट वैल्यूज के बिल्कुल आगे या फिर बिल्कुल पीछे आप जीरोस ऐड कर सकते हैं, उससे वैल्यू में इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो हम क्या कर सकते हैं, ये 0.05 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इस 0 को हम हटा सकते हैं, ये इफेक्ट नहीं डालेगा। सो द आंसर इज 0.05 kg। 50 ग्राम को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.05 kg। तो हमने देखा कि वेट में हम कैसे चेंज करते हैं। अगर आप 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम के किसके बराबर हो जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। सो इसको हम क्या लिखेंगे, 0.001 kg। क्या हो गया, 3 0 थे तो 3 डिजिट्स के आगे हमने डेसिमल लगाया, 1 था ये लिख दिया, उसके आगे हमने जो प्लेस वैल्यू खाली थी तो 0 0 लगा दिया। तो हमने 1 ग्राम को किस में चेंज किया, किलोग्राम में। तो दिस इज हाउ वी यूज डेसिमल्स इन वेट। जब भी आप किसी भी वेट को लेंगे लाइक 3 kg एंड 58 ग्राम, तो आप कैसे लिखेंगे, केजी की फॉर्म में। 3 तो कंप्लीट वैल्यू है तो 3 लिख दिया, और 58 ग्राम को आप कैसे लिख देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। हमने डिफरेंट फॉर्म देखे डेसिमल्स के, कि हम डेसिमल्स को कैसे लेंथ में, हम वेट में या फिर रुपीज में हम डेसिमल्स का यूज करते हैं। तो अब इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखते हैं। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स की बात करें, सपोज आपके पास ये वैल्यू है लाइक 25.32, ये एक डेसिमल फॉर्म में वैल्यू है, और आप ले लीजिए एक वैल्यू 45.365। आपने ये दो वैल्यूज ली, तो आप इनको ऐड कैसे करेंगे। आपको ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, आपको क्या करना होगा, वैल्यूज को एक प्रॉपर वे में प्लेस करना होगा सबसे पहले। मींस अगर आपको ऐड करना है तो आप क्या करेंगे, 25.32 लिखेंगे, और जो दूसरी वैल्यू है उसको किस तरीके से लिखेंगे कि आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखनी है, लाइक 365। आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल को पेयर अप किया और उसके बाद आपने वैल्यूज को लिखा। आप ये नहीं करेंगे कि आपने 25.32 लिखा, उसके बाद आपने लिख दिया 45.365 लिख दिया, पीछे से आपने मींस प्लेस वैल्यू प्लेसेस को मैच करके आपने इस तरीके से लिख दिया और आप ऐड कर देंगे। नो, आपको बेसिकली क्या करना है, ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट, डेसिमल्स के नीचे डेसिमल को पेयर अप करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर वैल्यूज को आपको लिखना है। तो आपने 25.32 लिखा और नीचे ही इसी डेसिमल के नीचे
डेसिमल प्लेस करके और आपने इस वैल्यू को भी लिखा, और अब आप क्या करेंगे, इनका एडिशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये प्लेस खाली है, तो हमने देखा था कि जो बिल्कुल पीछे या फिर आगे हम जीरोस लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे अपनी मर्जी से जीरो लगा देंगे। देन वी एड 0 + 5 5, 6 + 2 8, 3 + 3 6, देन डेसिमल हम प्लेस कर देंगे 5 + 5 0 एंड देन 7। सो ऐड करने पे क्या आ गई वैल्यू 70.685, हमने ऐड कर दिया। अब हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये वैल्यू बड़ी है बिकॉज इसका होल पार्ट बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ी में से छोटी वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है। तो हम क्या करेंगे 45.365 लिख देंगे, और अब हम क्या करेंगे इसे सब्ट्रैक्ट। सो डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस किया, देन 25 32। अब हम क्या करेंगे इनका सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे ये प्लेस खाली है, तो हम यहाँ पे अपनी तरफ से जीरो लगा देंगे। देन 5 - 0 5, 6 - 2 is what 4, 3 - 3 0, then decimal 5 - 5 0, 4 - 2 2, that is 20.045। सो सब्ट्रैक्शन के बाद क्या वैल्यू आ गई ये। सो एक करेक्ट वे क्या है एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का, कि हमें डेसिमल्स का ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल प्लेस करना है, देन हम वैल्यूज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे एज यूजुअल, जैसे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। सो दिस इज हाउ वी डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। सो वी हैव डिस्कस ऑल अबाउट डेसिमल्स। हमने देखा कि डेसिमल्स क्या होते हैं, कैसे हम इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करते हैं या फिर फ्रैक्शन को डेसिमल के फॉर्म में चेंज करते हैं। उसके बाद हमने जो हमारी डेली यूज में लेंथ होती है, वेट होता है, रुपीज होता है, उसमें हम डेसिमल्स को कैसे यूज करते हैं वो देखा, और हमने डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी देखा। सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 8, दैट इज डेसिमल्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस आवर एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।